हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे ईएमआई का सेकंड लेक्चर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड लेक्चर नंबर सेकंड। प्रीवियस लेक्चर 1 में बेटा हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग डेफिनेशन ऑफ द ईएमआई एंड द मैग्नेटिक फ्लक्स के रिगार्डिंग डिस्कस किया। टुडे वी डिस्कस द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय फैराडे एंड हेनरी एंड द फाइनल कंक्लूजन ऑफ द एक्सपेरिमेंट मीन्स फैराडे फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी डिस्कस एक्सपेरिमेंट बाय फैराडे एक्सपेरिमेंट। ऑफ ईएमआई। ईएमआई क्या बच्चों फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ पे बच्चों फैराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उसका मैं ब्रीफ करता हूँ। देखिए फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है? करंट इज इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। फर्स्ट वन इज करंट इज इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। करंट इज इंड्यूस्ड बाय मैग्नेट। तो आप बेटा नोटबुक निकालिए और साथ के साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, एक कॉइल कंसीडर की, लेटेस्ट कॉइल सी, और इसको हमने एक गैल्वेनोमीटर के साथ, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के साथ सर्किट में कनेक्ट कर दिया। और ये जो मैग्नेट है, दिस इज द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड दिस इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। हम बेटा मैग्नेट को मूव करेंगे किधर? टुवार्ड्स द कॉइल एंड अवे फ्रॉम कॉइल। बच्चों आपको पता होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जब चैप्टर डिस्कस किया था हमने, तो उसमें डिस्कस की थी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो अंदर तो लाइन क्या होती है? साउथ से नॉर्थ। अंदर क्या होती है? साउथ से नॉर्थ, और बाहर होती है नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो इसमें जो 4-5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये हमने एक कॉइल कंसीडर की और इसको सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर जी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो बच्चों हमने क्या ऑब्जर्व किया? फर्स्ट पॉइंट, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट, कौन सा पोल ले लिया? नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट मूव टुवार्ड्स द कॉइल। जब हम नॉर्थ पोल को मूव कर रहे हैं, कहाँ पे? टुवार्ड्स द कॉइल। गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। इट मीन्स करंट इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट। इट मीन्स करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इसका मतलब क्या है बेटा? अगर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है कि सर्किट में करंट इंड्यूस हुआ। फर्स्ट पॉइंट आप नोट डाउन करते रहिए। तो पहला पॉइंट लिखिए, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट मूव टुवार्ड्स द कॉइल गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, इट मीन्स करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। सेकेंड, अगर हम नॉर्थ पोल को यहाँ पे पास लेके आए थे, इफ वी मूव नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, पर इस बार जो डिफ्लेक्शन है बेटा वो अपोजिट डायरेक्शन में है। बट दिस टाइम द डिफ्लेक्शन इज इन अपोजिट डायरेक्शन। ये जो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन है, इट मीन्स दैट, इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो करंट की डायरेक्शन है, जो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन है, वो इस बार रिवर्स है। तो when the north pole of magnet move away from coil, the galvanometer show deflection, but in opposite direction, it shows that current direction, induced current direction is change. तो पहले अगर क्लॉकवाइज था तो इस बार क्या हो गया होगा? एंटी क्लॉकवाइज। थर्ड वन, अगर बच्चों हम मूवमेंट ही नहीं करते, ना ही मैग्नेट को पास लेके आते हैं, ना ही दूर लेके जाते हैं, एक पॉइंट पे मैग्नेट को रेस्ट में कर दिया। इफ मैग्नेट इज एट रेस्ट, थर्ड पॉइंट रेस्ट। If the magnet is at rest, galvanometer show no deflection. अगर ये मैग्नेट मैंने विद इन द कॉइल, नियर द कॉइल, या ये कहिए विद इन द कॉइल, कॉइल के अंदर भी रख दिया तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा। तो when the magnet is at rest near the coil or inside the coil, galvanometer show no deflection. ऐसा हमने ऑब्जर्व किया, ऐसा हमने एक्सपेरिमेंट में पाया। फोर्थ पॉइंट, अगर बच्चों हम क्या करेंगे, अब अभी हम नॉर्थ पोल के साथ खेल रहे हैं, अब हम अगर साउथ पोल को पास लेके आए या दूर लेके जाएं तो क्या होगा? इफ वी मूव साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट आइदर टुवार्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, आइदर टुवार्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, तो इस कंडीशन में वी ऑब्जर्व गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, बट दिस डिफ्लेक्शन इज रिवर्स एज रिसीव्ड अर्लियर। इस बार जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है वो रिवर्स है। किस कंडीशन से? जब हमने नॉर्थ पोल को मूव किया उस कंडीशन से। फिफ्थ पॉइंट देखो बच्चों,
क्या होगा अगर हम मूव कर रहे हैं बार मैग्नेट को विद ए फास्टर रेट। एक तो मैं इसको मूव कर रहा हूँ, स्लोली मूव कर रहा हूँ टुवर्ड्स द कॉइल एंड अवे फ्रॉम कॉइल। अगर इसको मैं फास्टर रेट से मूव करूँ, फास्ट मूव करता हूँ टुवर्ड्स द कॉइल एंड अवे फ्रॉम कॉइल, तो इस कंडीशन में जो गैल्वेनोमीटर है वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। इफ वी मूव द बार मैग्नेट टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम कॉइल विद ए फास्टर रेट, galvanometer show more deflection. It means more current is induced, greater current is induced as in the previous case. तो जैसे previous case में जो करंट था उससे ज़्यादा करंट इंड्यूस हुआ होगा, ये शो करता है more deflection. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी तक हमारे माइंड में ये आ रहा है कि मैग्नेट की वजह से ही जरूर, मैग्नेट को मूव करने से ही इसमें करंट इंड्यूस हुआ। इस बार बच्चों हमने क्या किया, बार मैग्नेट को ही रेस्ट में कर दिया। ये बार मैग्नेट रेस्ट में और पूरे कॉइल को, पूरे सर्किट को मूव करा रहे हैं टुवर्ड्स द मैग्नेट और अवे फ्रॉम मैग्नेट। वी गेट गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। तो गैल्वेनोमीटर ने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन। जब हम कॉइल को मूव करा रहे हैं, किसको मूव करा रहे हैं, कॉइल को मूव करा रहे हैं, और बार मैग्नेट क्या है, रेस्ट में, और बार मैग्नेट क्या है, रेस्ट में। अगेन गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, इट मीन्स करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय फैराडे एंड हेनरी। यहाँ पे हमने मैग्नेट से करंट इंड्यूस किया। इंड्यूस क्यों वर्ड यूज किया है बेटा, क्योंकि हमने कोई कांटेक्ट नहीं कराया करंट का, हम मैग्नेट को जस्ट मूव करा रहे हैं, नियर बाय लेके आए हैं, इस वजह से वर्ड इंड्यूस्ड। सेकंड एक्सपेरिमेंट बेटा इसमें, तो इसके 4-5 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट, सेकंड एक्सपेरिमेंट, इस बार बच्चों हम करंट को इंड्यूस कराएंगे। करंट इज इंड्यूस्ड बाय, करंट इज इंड्यूस्ड बाय करंट, करंट से करंट को इंड्यूस कराएंगे। करंट इज इंड्यूस्ड बाय करंट। लेट्स सी डायग्राम। ये वो कॉइल है C जिसमें हमने एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर G कनेक्ट किया, एंड लेट अस कंसीडर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। और इस बार बच्चों यहाँ पे जो बार मैग्नेट था उसकी जगह पे मैंने एक अनदर कॉइल C' रखी और इसको सर्किट में कनेक्ट किया विद ए बैटरी। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव इसमें सर्किट में करंट फ्लो करेगा लाइक दिस। कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, यहाँ पे ये जो कॉइल है C', ये किसकी तरह एक्ट करेगी, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। किसकी तरह एक्ट करेगी, बार मैग्नेट की तरह एक्ट करेगी। वही पॉइंट जस्ट हमें रिपीट करने हैं, ठीक है। फिर से सुनिए, when the coil C' move towards the coil, when the coil C' move towards the coil, ये जो coil है C' जब ये मूव करती है, ये हमारी coil C। when the coil C' move towards the coil, galvanometer show deflection, galvanometer show deflection, and when the coil C' move away from the coil, galvanometer show again deflection but in opposite direction। तो पहला पॉइंट क्या है, when the coil C' move towards the coil, galvanometer show deflection, it means current is induced in the coil. Second point, when the coil C' move away from the coil, galvanometer show again deflection but in opposite direction। opposite direction का मतलब क्या है बच्चों, जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट है इस बार सर्किट में वो चेंज हो गई। क्या हो गई, चेंज। अगर हम इस कॉइल C' को रेस्ट में रख देते हैं, थर्ड वन, इफ द कॉइल C' इज एट रेस्ट, कैसे है, रेस्ट में है, मीन्स मूव नहीं कर रही, ये कॉइल रेस्ट में है। तो अगर ये कॉइल रेस्ट में है बच्चों, तो गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन, इट मीन्स नो करंट इज इंड्यूस्ड बाय द, नो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल C। और फोर्थ पॉइंट, अगर हम इसको मूव कराएं तो भी वही रिजल्ट मिलेगा जैसे कि लास्ट केस में डिस्कस किया था। नाउ वी मूव कॉइल C आइदर टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम कॉइल C'। कॉइल C को अगर हम मूव कराते हैं किसके पास, कॉइल C' के पास और अवे फ्रॉम कॉइल, गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। तो यहाँ से हमें इन दोनों एक्सपेरिमेंट से बेटा एक चीज़ समझ में आई, गैल्वेनोमीटर ने जब जब डिफ्लेक्शन शो की, जब जब मोशन हो रहा है, क्या हो रहा है, मोशन, ठीक है। तो हमारे माइंड में ये बात सेट हुई कि रिलेटिव मोशन इज रिक्वायर्ड, रिलेटिव मोशन इज रिक्वायर्ड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एक्सपेरिमेंट,
ठीक है। रिलेटिव मोशन इज रिक्वायर्ड फॉर इंड्यूस्ड करंट, और बच्चों इंटरेस्टिंग बात क्या है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में फैराडे ने ये भी प्रूव कर दिया कि रिलेटिव मोशन की कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है करंट को इंड्यूस कराने में, ईएमएफ इंड्यूस कराने में सर्किट में, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड एक्सपेरिमेंट, और इसमें बच्चों करंट को हम इंड्यूस कराएंगे किससे, करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट, करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग करंट, थर्ड एक्सपेरिमेंट। जस्ट बेटा और व्यू होना चाहिए आपको, इसका ब्रीफ में आइडिया होना चाहिए, इस वजह से डिस्कस कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर ए कॉइल C एंड दिस इज द गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। लेट अस कंसीडर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट एंड गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। इस बार बच्चों यहाँ पे ये जो कॉइल थी हमारी जिसको हमने नाम दिया C', इसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, और यहाँ पे एक टैपिंग की लगा दी। क्या लगा दी बच्चों, टैपिंग की, दिस इज द टैपिंग की। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग केस है, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझिए। टैपिंग की को जब हमने प्रेस किया, देखो जब तक हमने टैपिंग की को प्रेस नहीं किया बेटा, इस सर्किट में जो करंट था, इस सर्किट में जो करंट था, रीडिंग लिखता हूँ दोनों सर्किट की, ये कॉइल C और ये कॉइल C'। तो यहाँ पे जो करंट था 0 था व्हेन सर्किट इज ओपन, और यहाँ पे जो इंड्यूस करंट था वो भी क्या था, 0 फर्स्ट स्टार्टिंग में। उसके बाद आपने इसको प्रेस किया, टैपिंग की को आपने प्रेस किया बच्चों, तो इसमें से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, और करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, या बेटर वे क्या है, करंट इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा। कहाँ से, 0 से मैक्सिमम, जो भी वैल्यू है बेटा, फॉर एग्जांपल 5 एम्पियर तक करंट आता है इसमें, तो एकदम से 5 नहीं हो जाएगा, 0 0 के बाद 1 2 3 4 5, कुछ टाइम लगेगा उसको मैक्सिमम वैल्यू तक, उसको स्टडी वैल्यू तक रीच करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है, तो इस उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या इंक्रीज हो रहा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इस टाइम के लिए इंक्रीज हो रहा है इन कॉइल C। और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पे से इसमें से जो क्रॉस करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो भी इंक्रीज होगी, और उसकी वजह से करंट बनेगा, और इसकी वजह से क्या बनेगा, करंट बनेगा। तो ये जो टाइम है, ये जो ड्यूरेशन है, जो भी ड्यूरेशन है, लेट अस कंसीडर T टाइम लगा इसको 0 से मैक्सिमम होने में। इस T टाइम तक यहाँ पे करंट इंक्रीज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हुई, या ये कहिए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ। क्या हुआ बच्चों, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुआ। तो ये जो टाइम होता है एक्चुअल में वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल है, ओनली फ्यू माइक्रोसेकेंड, बहुत कम टाइम लगता है करंट को 0 से मैक्सिमम जाने के लिए। तो ये जो गैल्वेनोमीटर है 1 सेकेंड के लिए विद इन एक बार डिफ्लेक्शन शो करेगा एंड अगेन रिटर्न्स टू 0। एक बार ये स्टार्टिंग में यहाँ पे होता है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन जब करंट नहीं था, उसके बाद इसने डिफ्लेक्शन शो की और अगेन रिटर्न्स टू 0। हमने इसको प्रेस किया, एक बार इस कॉइल ने क्या दिखाया, डिफ्लेक्शन एंड अगेन 0। तो हमने तो इसको प्रेस करे रखा हुआ है, अब ये डिफ्लेक्शन क्यों शो नहीं कर रहा बच्चों, क्योंकि ये करंट मैक्सिमम हो चुका, ये करंट मैक्सिमम हो चुका। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो गई, मैक्सिमम होगी तो फर्दर चेंज नहीं होगा, इसमें से जितनी लाइन क्रॉस करनी थी, इसमें से क्रॉस कर रही थी, वो मैक्सिमम है। और करंट के लिए बच्चों, इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ के लिए चेंज ऑफ फ्लक्स, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड से करंट नहीं होता, ठीक है, तो चेंज नहीं हो रहा, इस वजह से यहाँ पे अगेन एक बार डिफ्लेक्शन दिखाई इसने, इनिशियली डिफ्लेक्शन शो की और अगेन रिटर्न टू 0। अगेन इसमें करंट कितना हो गया, 0, पर एक बार इसने इंस्टेंटली कम्स टू 0। अब क्या होगा बच्चों, आपने इसको प्रेस रखा 10 मिनट 15 मिनट 2 दिन प्रेस रखा, पर यहाँ पे करंट नहीं दिखेगा। आपने इसको प्रेस रखा, इसमें करंट नहीं दिखेगा, जस्ट जब एक बार स्टार्ट किया था, एक बार डिफ्लेक्शन हुई 0। अब दोबारा कब करंट दिखेगा, जब आप इसको ऑफ करोगे। तो जब आप ऑफ करोगे तो आपने इसको कंटिन्यूस प्रेस रखा, नो करंट,
यहाँ पे मैक्सिमम करंट है तो वहाँ पे नो करंट, और उसके बाद जब आपने इसको ड्रॉप किया तो करंट इस बार क्या हो रहा है बच्चों, मैक्सिमम से 0 आने में फिर से कुछ टाइम लेगा। इस टाइम ड्यूरेशन में एक बार ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, इस बार डिक्रीज हो रहा है करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो भी डिक्रीज होंगी। तो गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स एक बार इंस्टेंटली डिफ्लेक्शन शो करेगा एंड अगेन रिटर्न्स टू 0। तो यहाँ पे फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगा गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने ओनली इस पूरे प्रोसेस में 2 बार डिफ्लेक्शन शो की। व्हेन वी ऑन द स्विच, कंटिन्यूस को हमने प्रेस रखा, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, एंड व्हेन वी ऑफ द स्विच इंस्टेंटली गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन एंड अगेन कम्स टू 0। तो यहाँ पे बच्चों हमने करंट को इंड्यूस किया बाय चेंजिंग करंट। क्या हमने रिलेटिव मोशन कराया इस केस में? नहीं। जो पहले 2 एक्सपेरिमेंट से हमारे माइंड में सेट हुआ, जब तक कि रिलेटिव मोशन होगा तब तक ही करंट होगा, इसमें तो हमने रिलेटिव मोशन भी नहीं कराया। तो जो इंड्यूस्ड करंट है, ठीक है, या इंड्यूस्ड ईएमएफ है, उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है, कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, वो हम डिस्कस करते हैं। आप एक बार ये 3rd एक्सपेरिमेंट नोट डाउन कीजिए। After 3 experiment, now we discuss cause of induced EMF. Cause of induced EMF. क्या cause है बेटा induced EMF का? क्या मैग्नेटिक फील्ड, क्या रिलेटिव मोशन, एक्चुअल में कारण क्या है, एक्चुअल कारण क्या है? तो cause of induced EMF क्या है? The change of flux. बच्चों ये जो change of flux है, change of flux linked with the coil, change of flux linked with the coil is the actual cause of change of flux linked with the coil is the actual cause of induced EMF in the coil, or you say circuit, in the coil or you say circuit। जो सर्किट में बच्चों कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, उसका क्या कारण है? फ्लक्स कारण है। और किस फ्लक्स की बात कर रहा हूँ मैं? मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहा हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके लिए आप प्रीवियस लेक्चर 1 देखिए। तो यहाँ पे हमने बताया आपको phi b = BA cos थीटा। BA cos थीटा या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या एरिया चेंज हो, या फिर थीटा चेंज हो। थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन B